केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पार्ट 4। हम इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध के विदलन के कारण अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज और ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। पहला इसमें उदाहरण है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यानी जल की उपस्थिति में अपघटन, जिसको हम बोलते हैं जल अपघटन। तो यदि हम ईथर को तनु H2SO4 में उच्च दाब पर गर्म करते हैं या फिर हम अति तप्त भाप और उच्च दाब पर जल की उपस्थिति में क्योंकि भाप है उसके अंदर, तो इसका जो रिएक्शन होता है हमें इस प्रकार से मिलता है, यानी C2H5O C2H5 और जो वाटर है उसका H एंड OH। तो यहाँ पर जो इसकी बॉन्डिंग है, यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और जल का भी ब्रेकिंग होती है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल मिलता है वी गेट इथेनॉल, we get two molecules of ethanol. So this is in the presence of dilute H2SO4 या फिर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे अगर स्टीम है और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन करवाई जाए तो हमें दो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के प्राप्त होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अनदर मॉलिक्यूल। सो वी गेट 2C2H5OH. This is the product formed. Now, second type of reaction is reaction with hydrogen halides. Hydrogen halide can be HI, it can be with HBr. HI हमें पता है बहुत ही strong acid है and HBr is comparatively low. तो इसका जो reaction होगा वो इस प्रकार से होगा कि C2H5O C2H5, this is ether, and वही हम इसमें ले लेते हैं H और I, ब्रेकिंग यहाँ से होगी और इधर से होगी, तो हमें एक मॉलिक्यूल जो मिलेगा that will be of ethanol and the other one will be halide. अगर यहाँ पर Br होता तो ब्रोमाइड और अगर आयोडीन है यहाँ पर तो आयोडाइड। तो एक तो इथेनॉल का हमें molecule मिलेगा, one molecule of ethanol and another molecule of halide. So the product formed will be C2H5OH, one molecule, and C2H5I if iodine is there, and C2H5Br if bromine is there. So this is the final product formed due to this reaction. HBr और HI यदि अधिकता में हम ले लें और इसका जो रिएक्शन करवाते हैं अगर 373 केल्विन पर, तो हमें पूरी तरह से इथाइल आयोडाइड या इथाइल ब्रोमाइड की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम C2H5O C2H5 दैट इज़ डाईइथाइल ईथर और उसकी अभिक्रिया जब हम HI की अधिकता में करवाते हैं या HBr की अधिकता में करवाते हैं, जो हमें प्रोडक्ट्स देते हैं C2H5I, यानी इसका आयोडाइड इथाइल आयोडाइड मिलेगा हमें एंड वाटर की प्राप्ति होगी। और अगर यहाँ पर ब्रोमाइड है तो हमें ब्रोमीन या यानी कि ब्रोमाइड मिलेगा। तो ये सिंपल रिएक्शन जब होता है नॉर्मली लो टेम्परेचर पे तो हमें इथेनॉल और इथाइल आयोडाइड या इथाइल ब्रोमाइड मिलता है। लेकिन यदि हम इसकी अधिकता में रिएक्शन करवाते हैं, HI बहुत अधिक है या HBr बहुत अधिक है, तो हमें सीधे ही इसकी इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड की प्राप्ति होती है। मिथाइल ईथर को HI हाइड्रोजन आयोडाइड
के साथ 373 केल्विन पर गर्म करने पर मिथाइल आयोडाइड बनता है और इस अभिक्रिया का उपयोग मिथॉक्सी समूह के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी मात्रात्मक आकलन के लिए किया जाता है और इस मेथड को बोलते हैं ज़ील्स मेथड. दिस मेथड इज नोन एज Ziesel's method. This is known as Ziesel's method. और हम ये जो अभिक्रिया है ये दो प्रकार से हो सकती हैं. ये SN1 के द्वारा भी हो सकती है यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद फर्स्ट ऑर्डर, एंड SN2 द्वारा भी हो सकती हैं यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर. तो ये ईथर में उपस्थित एल्किल समूहों पर निर्भर करता है कि ये SN1 अभिक्रिया होगी या SN2 अभिक्रिया होगी. तो हम देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि. तो पहले हम देखते हैं SN2 क्रियाविधि यानी HX के साथ अभिक्रिया की क्रियाविधि SN2 सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसमें जो अम्ल हम ले रहे हैं HX पहले वो डिसोसिएट होता है H प्लस एंड X माइनस के अंदर. तो यानी H प्लस आयन देता है क्योंकि अम्ल है और अम्ल X के द्वारा ईथर का पहले प्रोटोनीकरण होता है यानी हमें प्रोटोनीकृत ईथर मिल जाता है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं हमें प्रोटोनीकृत ईथर मिल रहा है. ये H प्लस इसने निकाला, इससे अभिक्रिया करा और ये इसने लोन पेयर इसको दिया एंड वी गेट अ प्रोटोनेटेड ईथर. और ये प्रोटोनेटेड ईथर जो है दिस रिएक्ट्स विद द हैलाइड आयन एंड वी गेट एन एल्काइल हैलाइड and an alcohol. This is the general reaction which takes place. But if we take as HX in excess, HX की अधिकता में अगर ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो अल्कोहल बनता है इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर ये जो बन रहा है ये वापस से HX से अभिक्रिया करता है और इसका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ये this lone pair is given to the H plus और ये एक एडिटिव प्रोडक्ट बना रहा है प्रोटोनेटेड ईथर है ये और फिर ये ब्रेक हो जाता है RX और H2O में यानी वापस से हमें एक RX मिल रहा है. तो ना वी गेट 2 molecules of RX here. So this is 1 molecule of RX और अगर ज़्यादा HX हम ले लें तो वापस से अभिक्रिया होने पर एक और RX मॉलिक्यूल बनता है. तो वी गेट 2 RX here when we have excess of HX यानी HX की अधिकता होती है और there is one water molecule which is formed. So now let us talk about, this is about SN2 and now let us talk about SN1 reaction. अभी जो हमने SN2 क्रियाविधि देखी है उसमें हम देख सकते हैं जब प्रोटीनेशन होता है ईथर का तो ईथर और प्रोटॉन दोनों पर ही ये रिएक्शन की जो रेट है वो दर डिपेंड कर रही है यानी इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. इसीलिए वो सेकेंड ऑर्डर है क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है, राइट. एंड इन द सेकेंड केस नाउ SN1 में हम देखते हैं वापस से हमें HX का डिसोसिएशन होता है H प्लस और X माइनस के अंदर. यहाँ पे H प्लस एंड X माइनस, यहाँ ईथर H प्लस से रिएक्शन करता है एंड वी गेट अ प्रोटोनेटेड ईथर. और ये यहाँ पर ये स्लो रिएक्शन है और यहाँ पर ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है ये R प्लस और ROH में यानी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल या एल्काइल एल्केनॉल में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये जो R प्लस बन रहा है ये R प्लस X माइनस से रिएक्ट करके RX का निर्माण करता है. तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है दिस स्टेप इज़ अ स्लो प्रोसेस और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इसीलिए ये SN1 अभिक्रिया है. ये एक इम्पॉर्टेंट नोट आप ध्यान से देखें कि यदि हम, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नोट इन दिस रिएक्शन, यदि मिश्र ईथर में एक मिथाइल समूह है और दूसरा प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह है तो मिथाइल हैलाइड बनता है और
अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। यहाँ उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, यहाँ मिथाइल आइसो प्रोपाइल ईथर है and it is reacting with HX and we will get methyl halide and isopropyl alcohol. Now ये जो रिएक्शन है ये SN2 क्रिया विधि से होगी, लेकिन यदि हम एक तो मिथाइल समूह है और जो दूसरा है उसमें तृतीयक एल्किल समूह हो, यहाँ हम तृतीयक एल्किल समूह ले लेते हैं, तो इधर आ जाएगा CH3। तो इसमें जो एल्किल समूह अगर होगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ ये ना बनकर यहाँ पे तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, जिसको आप एक बार देख लें, दिस विल बी मिथाइल अल्कोहल फॉर्म्ड एंड जो हैलाइड बनेगा वो बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। तो इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये CH3 होगा और क्योंकि हम टर्शरी ले रहे हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं होगा। And we will have halide here. So this is the difference and this reaction will be taking place by SN1. ये अभिक्रिया होगी SN1, nucleophilic substitution reaction by first order. So this is very clear that it depends on the structure, whether it will be SN1 or SN2. That means if it will be having some tertiary alkyl group, then it will undergo SN1 mechanism, and if it has any simple methyl group or a primary or a secondary alkyl group, then we are going to have this reaction by SN2 mechanism. Now another important thing in this reaction is that we should know the reactivity which is based on alkyl hydrogen halides, how halides affect. So विभिन्न हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगी वो HI, उसके बाद HBr एंड सबसे कम जो होगी HCl की होगी। दिस विल बी द सीक्वेंस। Now the reaction of cyclic ethers with this hydrogen halide. तो जो साइक्लिक ईथर से हमें डाई हैलाइड का एक अणु प्राप्त होता है वो यहाँ हम देख सकते हैं। तो इसमें 2 molecules of HI will be reacting and यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एक I यहाँ जुड़ जाएगा, एक I यहाँ जुड़ जाएगा और 2 H जो हैं वो एक वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। So we will get a water molecule and we will get 1,4-diiodobutane in this case where we have taken HI. और यही अभिक्रिया यदि एल्किल एराइल ईथर्स की करवाते हैं हम HI से, तो ये अभिक्रिया होने पर फिनॉल और एल्किल आयोडाइड का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज अ फिनॉल फॉर्म and methyl iodide is formed when we take methyl phenyl ether, and this is the final product, and this is anisole. Actually इसका accepted name है anisole.